जैन बच्चों कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और अभी हम कक्षा 11 गणित समुच्चय हमारा पहला अध्याय चल रहा है, उसकी प्रश्नावली 1.2 करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पूरी की पूरी वीडियो आप देखोगे, आपको पूरा प्रश्नावली 1.2 सब कुछ कंप्लीट समझ में आएगा बच्चे। पर आपको करना क्या है भाई, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये नहीं कि बस वीडियो चल रही है आप कहीं और, दिमाग आपका कहीं और है। तो पूरा माइंड फोकस करके लगाओगे अगर वीडियो पे, तो 100% गारंटी है आपको समझ में आएगा, ठीक है। और हर एक प्रश्न में कराऊंगा, ठीक है। जो ना समझ में आए बच्चे कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में फिर से आपको बता दूंगा अगर कोई दिक्कत होगी तो। ओके, तो चले भाई शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 है समुच्चय की। इसमें बच्चे हमें पढ़ना है। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, पहले थ्योरी बताते हैं कि इस प्रश्नावली के अंदर क्या क्या आपको आना चाहिए, तभी प्रश्नावली होगी ना। क्योंकि पहले पता नहीं होगा क्या करना है तो कैसे डायरेक्ट शुरू कर दो दें, फिर मुझे ही आएगा कि मैं ही कराता जाऊंगा, आप नोट करते जाओगे, तो वैसे कोई फायदा है नहीं। तो पहले थ्योरी को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या आपको आना चाहिए पहले से। तो बच्चे इसके अंदर है समुच्चय के प्रकार के बारे में, ठीक है। इस प्रश्नावली में आप पढ़ोगे समुच्चय के प्रकार के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ लिया है समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, उनमें सदस्य क्या होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी उनके गुण क्या हैं, इनको आपने पढ़ा है। और उसी के आधार पे वो प्रश्नावली थी, आराम से खत्म हो गई थी। इसमें हम समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार होते हैं। तो हेडिंग को लगाओ और फालतू की इधर उधर चीजें ना करो। पूरा दिमाग एक जगह फोकस करोगे तभी बच्चा मजा आएगा। समुच्चय के प्रकार, सबसे पहला हेडिंग है इसमें भाई रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय पहला प्रकार क्या है, रिक्त समुच्चय। क्या होता है भाई, रिक्त समुच्चय उस समुच्चय को बोलेंगे जिसके अंदर सदस्यों की संख्या क्या हो, 0 हो, मतलब एक भी सदस्य ना हो, उनको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। उदाहरण दीजिए भैया कोई, अगर बोल दिया जाए 3 और 4 के बीच में प्रकृत संख्या का समुच्चय, 3 और 4 के बीच में प्रकृत संख्या का समुच्चय, तो क्या ऐसी कोई संख्या है जो 3 और 4 के बीच में आती है और वो प्रकृत हो? नहीं भाई, क्योंकि प्रकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण होती है। दशमलव में कोई संख्या हो तो उसको प्रकृत संख्या नहीं बोलते हैं। 1 2 3 4 ये होती है प्रकृत संख्या। अगर दशमलव में 3 और 4 के बीच में बोला गया तो दशमलव में ही संख्या होगी, ठीक है, भिन्न में होगी, और वो प्रकृत संख्या नहीं होती है। यानी कि इसके अंदर एक भी सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। तो पहला रिक्त समुच्चय, ठीक है। इसको लिखा कैसे जाता है भाई, जैसे हमने बोला यही प्रकृत संख्या कि x ऐसे है, x 3 और 4 के बीच प्रकृत संख्या है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। ये तो हुआ समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप में। इसी को अगर हम टेबुलर या सूचीबद्ध रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर सदस्य एक भी नहीं है तो बस सिर्फ ये दोनों ब्रैकेट बना देना है, ठीक है। या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर, ये सिंबल, ठीक है। इन दोनों का मतलब ये होता है कि ये रिक्त समुच्चय है, मतलब इसके अंदर सदस्यों की संख्या एक भी नहीं है। समझ में आ गया। दूसरा है भाई परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय हो जिसके अंदर सदस्य आपको कंफर्म हो कि यही 4 हैं, 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, मतलब निश्चित आपको पता हो कि इसके अंदर 10 सदस्य, 12 सदस्य, जितने हो पता हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, परिमित। जैसे बोल दिया जाए 5 से छोटी पूर्ण संख्या का समुच्चय, 5 से छोटी पूर्ण संख्या का समुच्चय, तो देखो आपको इसमें पता चल जा रहा है पूर्ण संख्या कौन कौन सी है इसके अंदर, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और 4 है। यही पूर्ण संख्याएं होती है जो 5 से छोटी हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, परिमित हुआ, मतलब इनमें जो सदस्य हैं हमें कंफर्म होते हैं कि 4 है, 5 है, फिक्स होते हैं, निश्चित रूप से पता होते हैं, तो उनको बोलते हैं परिमित। तो नोट करें भाई, दूसरा है परिमित समुच्चय। ये क्या होता है, इसमें सदस्य हमें पता होते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे एग्जांपल बताया होल नंबर का, पूर्ण संख्या का, कि x ऐसे है, x 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, इसको 5 से छोटी पूर्ण संख्या है तो यानी कि 0 है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं जो 5 से छोटी हैं। तो ये इसका हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, इतना नोट करें, फिर हम आगे बता रहे। इसके बाद अगला है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या है भाई? अगर कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें सदस्यों की संख्या हमें कंफर्म नहीं है भाई कितनी है, 10 है, 15 है, 20 है, हमें पता ही नहीं कितने हैं, तो उनको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। उदाहरण क्या हुआ भाई? जैसे बोल दिया जाए प्रकृत संख्या का समुच्चय, भाई प्रकृत संख्या का समुच्चय। तो अब इसमें कोई बताई गई है कहां तक प्रकृत संख्या? नहीं। प्रकृत संख्या मतलब 1 से शुरू हो रही है, चलती चली आ रही है अनंत तक, कहां तक जाएगी कुछ हमें कंफर्म नहीं है। तो इसमें क्या अनिश्चित है, हमें पता ही नहीं कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। रीडिंग लगाएंगे, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इनफिनिट सेट बोलते हैं। क्या होगा? जैसे प्रकृत संख्या का समुच्चय, इसको हम n से ही ले लेते रहे। x ऐसे है, x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्या लिख देंगे? n बराबर 1 2 3 4 और ऐसे लगा देंगे डैश डैश। इसका मतलब क्या है? ये चलती जा रही है, हमें पता ही नहीं कहां तक है। तो ये क्या हो गया? प्रकृत अपरिमित समुच्चय। इसके बाद बच्चे अगला है समान समुच्चय, इक्वल सेट। समान समुच्चय क्या होता है? अगर कोई दो समुच्चय हैं, उनको तुलना करना है कि वो दोनों बराबर हैं, बराबर सीधा समान मतलब बराबर, दोनों बराबर हैं कि नहीं दोनों समुच्चय। तो हमें उसमें सदस्यों की संख्या को देखना है सबसे पहले, कि सदस्य अगर इसमें ए में 4 हैं तो बी में भी 4 ही होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या देखनी है? उनके अंदर जो सदस्य हैं वो भी समान होना चाहिए। मान लो पहले वाले में ए में 1 है तो बी में भी 1 होना चाहिए, ए में 2 है तो इसमें भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक है, पहली बात क्या? सदस्यों की संख्या, दूसरी चीज वो सदस्य खुद समान होने चाहिए, तो उनको बोलते हैं समान समुच्चय। तो दूसरा अगला समान समुच्चय। ठीक है, इक्वल सेट बोलते हैं। तो जैसे दे दिया गया एक समुच्चय ए जिसके अंदर 1 2 3 है। ठीक है, एक समुच्चय दे दिया गया है बी जिसके अंदर 4 1 2। ठीक है, एक समुच्चय दे दिया गया है सी, ठीक है, जिसके अंदर 3 2 1 3। ठीक है, तो देखो भाई बताओ कौन सा किसके समान है? अगर ए को देखा जाए तो इसके अंदर 3 सदस्य हैं, बी में भी 3 सदस्य हैं, सी में भी 3 सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या तो तीनों में बराबर है। अब क्या सदस्य भी बराबर है? अगर पहले में ए वाले में देखा जा रहा 1 है, इस वाले में 1 है, हाँ, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, मतलब क्या हुआ? बराबर नहीं है, सदस्य समान नहीं है, तो यानी कि ए समुच्चय नॉट इक्वल टू बी। अच्छा, अब ए को सी वाले के साथ कंपेयर करें। समुच्चय की संख्या, सदस्यों की संख्या समान है, सदस्य को मिला है 1 है, उसमें भी 1 है, पर उसमें क्या है? दूसरे स्थान पे है। तो बच्चे समुच्चय में बताया था ऑर्डर कोई भी रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये समुच्चय का गुण है। ठीक है, कहीं भी लिखा हो। दूसरा, इसमें 2 है, इसमें 2 पहले स्थान पे है, ठीक है, इसमें 3 है, 3 तीसरे स्थान पे है, मतलब दोनों क्या है? बराबर है। तो क्या लिखेंगे? ए समुच्चय बराबर है सी के, ए समान सी समुच्चय है। ठीक है, तो ये बच्चे हैं समुच्चय के प्रकार। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपकी ये प्रश्नावली आपसे हो जाएगी। आप खुद ट्राई करें, अगर हो जा रही तो बहुत अच्छा है, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा देख के एकदम अच्छे से समझ के करना, ताकि अगली बार आप जब करो तो वो आपको कहीं से देखना समझना ना पड़े, या फिर आपका टेस्ट हो तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इसको नोट करें बच्चे, फिर हम आगे बढ़े। तो बच्चे प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। मतलब इनको पढ़ना है, बताना है कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला दिया गया है 2 से भाज्य, मतलब 2 से भाग चली जाने वाली विषम प्रकृत संख्या का समुच्चय। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से न भाग जाए। और कह रहा है तो 2 से भाग जाने वाली विषम प्रकृत संख्या है। तो कोई ऐसी संख्या है जो विषम हो और 2 से भी भाग जाए? नॉट पॉसिबल, कोई संख्या ऐसी नहीं है। तो इसका क्या हुआ? ये कौन सा समुच्चय है? मतलब रिक्त समुच्चय है। ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, मिल गया जवाब। अच्छा, दूसरा सम अभाज्य। सम भी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 2 से भाग जाए, और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या समझते हो ना? प्राइम नंबर जो किसी से ना कटे, सिर्फ खुद के पहाड़े से कटे और एक के पहाड़े से भाग जाए। ठीक है, तो कौन सी ऐसी संख्या है भाई? 2, ऐसी एक संख्या है 2 जो सम होती है
और अभाज्य होती है। ठीक है, 2 है वो किसी और से नहीं कटती, खुद के पहाड़ी में आती है, और 1 से कटती है, और ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ नहीं, तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तीसरा कह रहा है x ऐसे है, x एक प्रकृत संख्या है, x क्या है, प्रकृत संख्या है, और ये क्या है, 5 से छोटी है, x क्या है, 5 से छोटा है, और साथ साथ x क्या है, 7 से बड़ा है। ऐसी कोई प्रकृत संख्या हो सकती है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? ध्यान से सोचो, प्रकृत संख्या है जो 5 से छोटी है, मतलब 5 के नीचे क्या है, 1 2 3 4 है, और 7 से बड़ी है, तो क्या 1 2 3 4 ये 7 से बड़ी है? नहीं, तो ये कैसा समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय है, इसमें एक भी सदस्य नहीं है। अच्छा, एक्स वाई ऐसे है, वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो भाई समानांतर रेखा होती क्या है, अगर 2 रेखा दी गई है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो हर जगह एक जैसी हो, तो उसी को बोलते हैं समानांतर। जैसे रेल की पटरी, उनके बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह समान रहती है। ऐसा तो नहीं होता दोनों पटरियां जा रही हैं आपस में मिल जा रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो समानांतर होती है। पर ये कह रहा है कि समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, कह रहा है कि मिलती है। ऐसा कोई बिंदु है जो समानांतर हो और मिलती भी हो? नहीं, एक भी बिंदु नहीं होगा, और जब मिल ही जाएगा तो फिर समानांतर नहीं होगा, तो ये क्या रिक्त समुच्चय है? नहीं, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, इसको आप बढ़िया प्यार से नोट करिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? अब इसमें बताना हमें परिमित और अपरिमित। ठीक है, इतना पहचानना है भाई। तो देखो, पहला दिया गया वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो क्या आपको निश्चित रूप से पता चल जा रहा है कितने महीने हैं? हाँ भाई, 12 पूरे के पूरे निश्चित पता चल जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा समुच्चय हुआ? परिमित, क्योंकि परिमित यही था जो हमें पूर्ण रूप से पता चल जाए कितने सदस्य हैं उसमें। तो ये कैसा है? परिमित समुच्चय है। ठीक है, दूसरा देखें, समुच्चय 1 है, 2 है, 3 है, डैश 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 चलता जा रहा है। क्या इसमें सदस्यों की संख्या पूर्ण रूप से हमें पता चल जा रही है कितनी? नहीं पता चल रही है। तो कौन सा समुच्चय है? ये अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये अपरिमित समुच्चय है। तीसरा, 1 2 3 डैश 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 99 100, तो क्या हमें इसमें सदस्यों की संख्या पूरी पता चल रही? हाँ, 1 2 से चलता जा रहा है 100 तक, पूरे 100 सदस्य हैं इसमें, पता चल रहा है ना? हाँ, तो ये कैसा हुआ? परिमित समुच्चय है। ठीक है, अगला, 100 से बड़े, 100 से बड़े मतलब 100 से बड़ा धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा धन पूर्णांक क्या होगा? 101 102 103 104, कहां तक होगा? कोई इसमें सूचना है? नहीं, कोई निश्चित नहीं है कितने सदस्य, बस चलते जाओ, उससे बड़े जो भी हैं सारे, तो भाई उसमें निश्चित है ही नहीं, मतलब अनंत है, और अनंत है यानी कि अपरिमित है। दरअसल अंग्रेजी को अपरिमित को इन्फिनिट बोलते ही हैं, इन्फिनिट सेट। हाँ, अपरिमित समुच्चय है। ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित है। अगला देखिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटी है प्राइम नंबर। ठीक है, तो जितने भी है हमें पता है, फिक्स है ये, इसमें सदस्यों की संख्या लिमिट है कि 1 से लेके 99 के बीच में जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें हमें सदस्य की संख्या फिक्स है ना, कहां तक जाना है। हाँ, तो ये कैसा हुआ? परिमित हुआ। कैसा है? परिमित समुच्चय। ठीक है, तो देख रहे थे जो थ्योरी पढ़ा था उसी के ऊपर सारे प्रश्नावली है। ठीक है, इतना नोट करें फिर आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ठीक है, परिमित और अपरिमित हमें बताना है। ठीक है, तो जैसे इसका दूसरा था सेम वैसे ही है। पहला देखिए, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष की समानांतर रेखाएं क्या होती है भाई? ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष। हाँ, एक्स, ये होता है वाई। इसके
कितनी समानांतर रेखाएं आप बना सकते हो, ठीक है, ये बनाते जाओ, इसी तरीके से नीचे बनाते जाओ, कितनी हो सकती हैं, संख्या है उसकी फिक्स नहीं, तो ये कैसा समुच्चय हुआ, अपरिमित, ठीक है, इसमें निश्चित नहीं है भाई, ये कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं भाई, 26, ये तो पता है, सदस्य की संख्या फिक्स ही है, तो ये कैसा हुआ, परिमित हुआ, परिमित समुच्चय, ठीक है। अगला देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, मतलब वो संख्याएं जो 5 के पहाड़े में आती है, गुणज का मतलब उसके पहाड़े में आती है, ठीक है। तो कौन कौन सी भाई, कहां तक हो सकती हैं, अरे भाई बहुत सारी हो सकती है, कोई लिमिट दी गई है कहां तक, नहीं, बस 5 के गुणज है तो चलती चली जाएगी, 5 10 15 20 25 ऐसे है, तो ये कैसा हुआ, अपरिमित हुआ, इसमें सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, पृथ्वी पर कितने जानवर हैं, काउंट कर सकते हो क्या, नहीं, कहीं कहीं ऐसी जगह अभी वहां तक इंसान गए ही नहीं पृथ्वी पे, तो जानवर कैसे काउंट कर सकते हैं, तो सदस्य फिक्स हुए क्या, निश्चित हुए नहीं, तो क्या होगा, ये भी अपरिमित होगा, ठीक है, अपरिमित समुच्चय है। अगला देखिए, मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, मूल बिंदु क्या होता है भाई, ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, यहां से गुजरते हुए कितनी वृत्त बना सकते हो आप, कोई फिक्स है कितने बना सकते हो, नहीं, तो क्या हुआ, अपरिमित हुआ, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं, तो इसमें बताना है कौन कौन से a और b के बराबर है, मतलब कौन से समान समुच्चय हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। पहला देखिए, क्या बताया, समान समुच्चय की परिभाषा, सदस्यों की संख्या बराबर होनी चाहिए और सदस्य भी बराबर होने चाहिए, इसमें 4 सदस्य हैं, इसमें भी 4 सदस्य है, इसके अंदर a है, इसमें भी a है, स्थान कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, b है, b इसमें भी है, c है, c इसमें भी है, d इसमें भी, तो ये कैसे है, a बराबर b है इसमें, ठीक है, तो इसमें लिख देंगे a बराबर b है, ओके। दूसरा, a बराबर दिया गया 4 8 12 16, ठीक है, 4 सदस्य हैं, इसमें भी 4 सदस्य हैं, इसमें 4 है, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 12, इसमें 12 नहीं है, तो बस एक भी अगर सदस्य नहीं है तो काम खत्म, a इज नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये होगा a b के बराबर नहीं है, ठीक है, ओके। तीसरा देखिए, a बराबर दिया गया 2 4 6 8 10, ठीक है, 3 2 5 सदस्य हैं, अच्छा इसमें सदस्य नहीं दिए गए, इसमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया, तो पहले हम सदस्य इसका निकालेंगे, क्या कह रहा है, x ऐसे है कि x सम धन पूर्णांक है, x क्या है, सम है, मतलब 2 से भाग जाने वाली है, और धन है, पूर्णांक है, ठीक है, ठीक है, धन पूर्णांक है, और 10 से छोटी और 10 के बराबर है, तो कौन कौन सदस्य हो जाएंगे भाई, सम 1 से शुरू होगा, धनात्मक संख्याएं हैं, 1 2 हो गया, सम हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, तो यही सदस्य होंगे इसके लिए, ठीक है। सदस्य कितने हैं, 5 है, क्या सेम सदस्य इसमें भी है, हाँ 4 भी है, 6 भी है, 8 भी 10, हाँ दोनों में सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, ये a बराबर b है, ठीक है। अगला चौथा, a बराबर दिया गया है, x ऐसे है, x संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का गुणज है मतलब 10 के पहाड़े में आने वाली संख्या है, ये कह रहा है, ठीक है, तो 10 20 30 40 50 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा बी देखे दिया गया है, क्या दिया गया, 10 15 20 25 30 35, ये तो 5 का गुणज है, ठीक है, 5 का पहाड़ा चल रहा है अनंत, ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों बराबर है, नहीं, इसमें 10 का गुणज है, वो 5 का गुणज है, तो क्या लिखेंगे, a इज नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है। इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बच्चे 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए, इसमें कारण भी देना, क्यों समान है भाई, अगर ये समान है तो क्यों है। पहला समुच्चय दिया गया है, इसके अंदर 2 सदस्य हैं और 2 और 3 है, ठीक है। दूसरा समुच्चय दिया गया, इसमें कह रहा है x ऐसे है, x समीकरण
का एक हल है। तो इस समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है भाई। समीकरण हल करना आता ही है, ठीक है। पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो, 9-10 में ये सब बहुत सिखाया गया है। ओके, क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने में क्या है, 5 आए। तो एक्स स्क्वायर 5 क्या लिख सकते हैं, और गुणा करने पे 6 आए तो 2 और 3 को जोड़ो, 5 आए, 2 और 3 को गुणा करो, 6 आएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। x इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन था, x निकाल लिए बच्चा। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, तो x प्लस 2 बराबर 0। पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 3 बराबर 0। यहां से इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर -3 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि b में कौन कौन से सदस्य हुए, -2 और -3, ठीक है। देखो सदस्यों की संख्या तो समान है, पर क्या सदस्य दोनों में समान है, नहीं। इसमें प्लस का 2, इसमें माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3, तो सदस्य समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे, a b के समान नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ही होगा a नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब a b के समान बराबर नहीं है, क्योंकि a के सदस्य b में नहीं है, या फिर b के समान नहीं है, ठीक है। या नहीं है या b के समान नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका जवाब। अगला देखिए, कह रहा है कि x ऐसे है, x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो का एक अक्षर है तो क्या होगा, a बराबर, भाई हमने इसको बताया है, जब अक्षर दिए गए तो जो 2 अल्फाबेट है उनको एक ही लिखना होता है, ठीक है। तो अकेले f हो जाएगा, o हो जाएगा, l एक ही हो जाएगा, o फिर लिख ही चुके हैं, और w हो जाएगा a के अंदर। सेम चीज b के साथ करते हैं। y शब्द उल्फ का एक अक्षर है, तो उल्फ में w है, एक w रख लेंगे, o है, o रख लेंगे, l रहा है, l f, ठीक है। आप दोनों को कंपेयर कर, दोनों में सदस्यों की संख्या बराबर है। इसमें f है, इसमें भी f है, इसमें o है, इसमें भी o है, इसमें l है, इसमें w, इसमें। तो क्या हुआ, a बराबर b है, या a समुच्चय b के समान है, क्योंकि सदस्यों, इसमें लिखेंगे सदस्यों की संख्या के साथ सदस्य भी समान है, सदस्य भी समान है, मतलब एक जैसे ही सदस्य भी, इसलिए ये क्या है, समान समुच्चय। तो इस तरीके से हमें 5th को कंप्लीट किया हमने। बच्चे रोक लो, इसको नोट कर लो। छठा और बच्चे इस प्रश्नावली का बिल्कुल लास्ट वाला प्रश्न है, ठीक है। कह रहा नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए जो समान है, ठीक है। बताओ भाई, आ जाओ, देखिए पहला दिया गया, पहला दिया गया, इसमें है 4 सदस्य, और देखो किसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इसके साथ सदस्यों की तुलना कर लो, 2 2 4 4 8 8 नहीं है, मतलब a के b के बराबर तो नहीं है। तो जो समान है हमें वही बताना है। अच्छा, अब इसको इसके साथ करो, 4 सदस्य इसमें भी, हाँ 2 2 2 ये नहीं है इसमें, तो इसके भी बराबर नहीं। इसको चौथे डी वाले के समान, 4 सदस्य इसमें भी, इसमें भी, 2 2 4 4 8 8 8, इसमें भी 8 नहीं है। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1 मिनट भाई देखिए ना, ये क्वेश्चन तो ठीक है। तो ए भाई किसी के साथ नहीं मिल रहा। अब नीचे वाले में बच्चे, इसमें 2 सदस्य, तो इनसे तो तुलना करना ही है, क्योंकि सदस्य भी समान होने चाहिए ना। चलो दूसरा आ जाते हैं, बी को उठाएंगे, अब इसके साथ तुलना करेंगे, सदस्य बराबर है, एक इसमें है, एक इसमें है ये नहीं, तो इसके बराबर नहीं। इसको अब इसके साथ करेंगे, इसमें 1 है, उसमें भी 1 है, इसमें 2 है, उसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3, 4। तो यानी कि बी क्या है, डी के समान है। बी समान है डी है, बी डी के समान है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, बी हो गया, और नीचे तो बी इसके साथ देखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 3 2 सदस्य। फिर सी को डी के साथ समान है नहीं, 4 इसमें 4 उसमें, 8 इसमें 8 इसमें नहीं है। नीचे आ जाओ, ई को अगले वाले के साथ देखो ना, इसमें -1 है, -1 इसमें है, 1 है 1 है, तो ये ई और जी समान है, ई समान है जी, ई बराबर जी है, ठीक है। एफ 0 और ए है,
0 और 1 है नहीं, तो बस यही दो हैं जो इनके समान समुच्चय हैं। बी डी के समान है, ई जी के समान है। तो इस तरीके से बच्चे हमारी प्रश्नावली 1.2 पूरी कंप्लीट हुई। उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आया। अगर आप शुरू से अंत तक पहुंचे हैं तो आपको आया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करें बच्चे, और डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पे एक टेलीग्राम ग्रुप है चुट्टू सा, उसको ज्वाइन कर लें। वहां पे बच्चे आपको नोट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, अभी तो फिलहाल अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय मैथ और केमिस्ट्री की नोट्स आपको मिल रही हैं। फ्यूचर का नहीं पता कुछ भी, पर 2 सब्जेक्ट तो मिल ही रहे हैं। तो लाइक करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बच्चे। बस इतना ही। जय हिंद।